जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि इंश्योर किया जा सके कि सरकारी विभाग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोक्योर करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आ सके। ई टेंडरिंग सिस्टम हो गया कि टेंडर में सबसे कम कीमत पर जो भी बिडर होगा उससे चीज़ें प्रोक्योर की जाएंगी। इस जेम पोर्टल को लेकर एक सर्कुलर जम्मू कश्मीर के फाइनेंस विभाग ने जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि साल 2021-22 में टोटल 834 करोड़ की प्रोक्योरमेंट जो है वो जेम पोर्टल के जरिए हुई। उसमें ये भी बताया गया कि उसमें से गुड्स प्रोक्योर किए गए 812 करोड़ के और वहीं पर सर्विसेज 22 करोड़ की जो है वो प्रोक्योर की गई। इस सर्कुलर के जरिए बताया गया कि ये जो पोर्टल है एक ओपन इंक्लूसिव मार्केट प्लेस है, जिससे जितने भी सेलर्स हैं सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि 5 साल हो चुके हैं जेम को लॉन्च हुए ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि जहां पर इक्विपमेंट प्रोक्योर करने की बात आती है या गुड्स खरीदने की बात आती है, जैसे सरकारी विभागों को मान लीजिए कि कंप्यूटर की ज़रूरत है, प्रिंटर की ज़रूरत है और किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो वो जेम के ज़रिए ज़रूर खरीदते हैं। लेकिन ये कहा गया जो सर्विसेज का शेयर है वो बिल्कुल कम है। जेम में लगभग 200 सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई हैं जो सारी जेम पोर्टल के ऊपर लाइव हैं, जिसको लेकर फाइनेंस विभाग के सर्कुलर में मेंशन किया गया है कि आपको मैन पावर अगर हायर करना है, हाउसकीपिंग के लिए ज़रूरत है, कैब या टैक्सी हायर करनी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं या फिर ऑफिस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करनी है, मशीन्स की मेंटेनेंस करनी है, प्रोफेशनल आईटी या नॉन आईटी सर्विसेज की ज़रूरत अगर आपको है, क्लाउड सर्विसेज की ज़रूरत अगर आपको है, फोटो कॉपिंग सर्विसेज की ज़रूरत है, इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ये सारी सर्विसेज भी गवर्नमेंट के इस जेम पोर्टल के ऊपर अवेलेबल करवाई गई हैं। और ये कहा गया कि देश भर में भी देखने को मिल रहा है कि जितने भी सरकारी बायर्स हैं वो इस जेम पोर्टल का इस्तेमाल सर्विसेज अवेल करने के लिए भी करते हैं। लेकिन ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो है इस जेम पोर्टल का इस्तेमाल सर्विसेज के लिए कम किया जा रहा है। और साथ ही में ये भी कहा गया कि इस जेम पोर्टल के ऊपर एक और सुविधा भी अवेलेबल करवाई गई है, जिसमें ऑक्शन और ई ऑक्शन अगर करना है उन इक्विपमेंट का, उन मशीनरी का जो इस्तेमाल विभाग में नहीं हो रहे, तो उसे ऑक्शन भी किया जा सकता है। इस तरीके की मशीनें जिनका या तो अब इस्तेमाल डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा, जिनकी सर्विस नहीं करवाई गई है, जिनकी ज़रूरत अब डिपार्टमेंट में नहीं है, तो उन्हें ऑक्शन भी किया जा सकता है। तो ये कहा गया कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ये आदेश दे दिए गए हैं कि अगर उन्हें कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोक्योर करनी है तो उन्हें जेम पोर्टल के ज़रिए ही करनी है। सर्विसेज से मतलब ये कि अब आपको कोई अगर पेज भी फोटोकॉपी करवाना है और फोटोकॉपी करवाने के लिए आपके ऑफिस में जो है ऑलरेडी स्कैनर मशीन नहीं मौजूद है, प्रिंटर मौजूद नहीं है, फोटोकॉपियर मौजूद नहीं है, तो वो फोटोकॉपिंग सर्विसेज भी अब आपको जेम के ज़रिए करवानी पड़ेगी। आपको अगर किसी भी तरीके की सर्विसेज भी प्रोक्योर करनी है, आईटी जैसे कि आपकी कोई मशीन ख़राब हो गई है उसे ठीक करवाना है, कंप्यूटर ख़राब हो गया ठीक करवाना है, तो उन सर्विसेज को भी प्रोक्योर करने के लिए आपको जेम पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। और वहीं डिपार्टमेंट को ये भी देखना होगा कि डिपार्टमेंट में ऐसी किस तरह कितनी ऐसी मशीन्स हैं जो ख़राब हो चुकी हैं या जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, और उन मशीन्स को ऑक्शन ऑफ भी जेम के ज़रिए करने के आदेश दे दिए गए हैं।